मैं वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब बाबा से सुनिए। हमार जहाज चल रहे मार दिल की ठोकर। इनकर एंडलेस इनका जे छोड़ देल ते फिर दिल कहते रह। हां जय गुरु महाराज की दया। तेरा हां के नाम कालिदास रहा। ना कालिदास हां बंदो गुरुपद कंजे कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तम पुंजे जासु बचनेर बिकर निकरा धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा मौतें कछु न बसाए। और व्यक्त रूप में प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्यपाद सद्गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। विशिष्ट गुरुजन उपस्थित सत्संग प्रेम महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। संत महात्मा लोग कहते हैं मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन रूपी धन संग्रह करो। आगे की यात्रा आपके जीवन में जो भगवत रूपी पूंजी है, भगवत भजन रूपी पूंजी, वही आपको साथ देंगे और उसी से आपका इहलोक और परलोक मंगलमय होगा। परमाराज महाराज की अमृत में वाणी है, ध्यान भजन करते रहिए, भरोसा रखिए। भरोसा रखिए, एक न एक दिन काम अवश्य होगा, काम बनेगा। एक न एक दिन मोक्ष को अवश्य प्राप्त करेंगे, लेकिन दृढ़ निश्चयी होकर के ध्यानाभ्यास करते रहिए, दृढ़ता से। सत्संग नितर ध्यान नित रहिए करत संलग्नता से। अगर इस तरह करते रहेंगे, ध्यान को सुदृढ़ बनाने के लिए सत्संग नित्य करना पड़ेगा। सत्संग नितरु ध्यान नित्य। और जो सत्संग को छोड़ देंगे उनसे ध्यान होना असंभव है। इसलिए सत्संग कीजिए, कभी सत्संग मत छोड़िए, सत्संग से कभी दूर मत रहिए। संत कबीर साहब कहते हैं, करिए नित सत्संग को बाधा सकल मिटाए। यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ नर्तन पाए। कहते हैं फिर मौका हाथ आने वाला नहीं है। भगवान श्री राम कहते, कबहू की करी करुणा नर देहि, देत ईश बिनु हेतु सुनहि। और कारण ही स्नेह करने वाले ईश्वर जीव पर दया करके मानव का शरीर देते हैं। और कारण
भगवान श्री राम कहते इसके लिए कर्णधार सदगुरु दृढ़नावा, सच्चा सदगुरु चाहिए। दादू दयाल जी महाराज कहते साचा सतगुरु जे मिले सब साथ समारे। दादू नाव चढ़ाई करिले पार उतारे, दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे। कहते सदगुरु महाराज काल के मुख से भी निकालने वाले हैं, उद्धार करने वाले हैं। दादू काढ़े काल मुख अंधे लोचन दे, दादू ऐसा गुरु मिलिया जीव ब्रह्म करिले। अगर ऐसा सदगुरु मिल जाते हैं, जीव ब्रह्म स्वरूप ब्रह्म हो जाते हैं, ब्रह्म परमात्मा भी हो जाते हैं। लेकिन इसमें ध्यानाभ्यास की बहुत ध्यान करते, ध्यानाभ्यास कीजिए। आप लोग जानते होंगे देवर्षि नारद कहते हैं मैं सबसे पूर्व जन्म में बहुत गरीब घर में पैदा लिया था। उससे तो पहले मैं गंधर्व के शरीर में था, और गंधर्व लोक में मैंने सत्संग का अवहेलना किया। ब्रह्मा जी हमको शाप दिए, शाप के कारण मैं ऐसे घर में जन्म लिया, मृत्यु लोक में आया, जिस घर में खाना दाना का अभाव था, घर में कोई भोजन का व्यवस्था नहीं था। और मेरी माँ दूसरे के यहाँ गाय दोहने की काम करती, गाय दोहती थी, दूसरे के यहाँ चौका बर्तन करती थी। मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ तो माँ तो मुझे छोड़ करके चली जाती थी। मेरे मन में होता माँ के साथ जाऊं। फिर मन में हुआ कि माँ को रोकना चाहिए, रोकता कैसे, कोई सहारा नहीं था। माँ काम करके आती थी, जो मिलता था वही भोजन हम करते थे। धीरे धीरे मैं माँ के साथ जाने लगा। जहां माँ काम करती थी, माँ के साथ जाने लगा तो वहां बराबर सत्संग होता था। मैं सत्संग में बैठकर सत्संग का श्रवण करता था। धीरे धीरे मैं 5 वर्ष का हो गया। मेरे अंदर में सत्संग के प्रति तीव्र इच्छा हुई कि सत्संग बराबर करता रहूं। और एक बार मैं मां के साथ जा रहा था, रास्ते में मां को काला नाग डांस कर लिए। काला नाग डांस करते उसी समय मेरी मां का पूरा शरीर मतलब काला हो गया। मेरी मां संसार चल बसी, मैं अनाथ हो गया। तब तक मैं सच्चे सदगुरु से भजन भेद लेकर के ध्यान भी करता था। सहारा तो एक माँ ही था, माँ भी संसार में, माँ भी नहीं रही तो क्या करूं। इसलिए मैंने विचार किया, घर नहीं जा करके जंगल की राह मैंने ली। बढ़ते बढ़ते घनघोर चला गया। घनघोर जंगल जब गए, मैं बिलख करके रो रहा था। माँ की याद भी सता रही थी। बिलख करके रो रहा था। मैं परमात्मा के लिए रो रहा था। अब तो मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं परमात्मा के लिए रो रहा था, प्रभु के लिए रो रहा था। मैं ध्यान में बैठ गया। रोते बिलखते जो ध्यान बैठा था, उसी समय अंतर साधना जो कर रहे थे, मुझे परमात्मा का दर्शन हो गया। प्रभु का दर्शन मुझे हुआ, उसी जन्म में हुआ। फिर मैं उसी जगह ध्यान भजन करने लगा, लेकिन उस रूप का दर्शन कभी हमको नहीं हुआ। मैं काफी रो रहा था।
कि पहले तो अब क्यों नहीं होता है, यह रो रो करके मैं कह रहा था। पुनः आकाशवाणी हुई, आकाशवाणी हुई तो उन्होंने आकाशवाणी में कहा, बालक मैं तुम्हारे अंदर हूं, मैं परमात्मा तुम्हारे अंदर हूं, मैं साक्षात परमात्मा तुम्हारे अंदर में हूं। तुमको कहीं भटकना नहीं पड़े, इसलिए मैंने तुमको दर्शन दिया है। और तुमको मैं यह कह रहा हूं कि इस जन्म में तेरा काम नहीं बनेगा, लेकिन अगले जन्म में तुम महान बन जाओगे। लेकिन भरोसा रखो, मैं तुम्हारे अंदर में हूं, अंदर ही में दर्शन होगा, बाहर नहीं। और कहीं जाने का आवश्यकता नहीं, ध्यान भजन तुम करो। मैं लंबी उम्र तक जीवित रहा, लेकिन पुनः मुझे दर्शन नहीं हुआ, लेकिन सत्संग के प्रति समर्पित रहा। मुझे पूर्ण विश्वास होगा प्रभु दर्शन देंगे। उसके बाद प्रलय हो गई, प्रलय हो गई तो बहुत तो ब्रह्मा जी में समा गए, ब्रह्मा जी में समा गए। कोई ब्रह्मा जी के खोपड़ी में चिपक गए। मैं भी बगल में था, मैं भी ब्रह्मा जी में समा गए, मैं भी प्रवेश कर गए। और जब प्रवेश उनके अंदर, ब्रह्मा जी के अंदर प्रवेश कर गए, ब्रह्मा जी समाधि में लग गए, मतलब ध्यान में बैठ गए। कई हजार वर्षों तक, असंख्य वर्षों तक ध्यान में बैठ गए। बैठने के बाद पुनः ब्रह्मा जी जब पुनः सृष्टि करने लगे तो सब जो उनसे बाहर निकाल लेते। मैं भी तो भीतर में था, मैं भी बाहर आ गया। जब मैं बाहर आया तो ब्रह्मा जी हमको पीठ ठोकते हैं। ब्रह्मा जी पीठ ठोकते हुए कहते, तू ध्यान भजन कर, तेरा परम कल्याण हो जाएगा। और ब्रह्मा जी ने कहा, तू मेरा मानस पुत्र है, तू मेरा मानस पुत्र है। और इस जन्म में मैं देवर्षि नारद के नाम से जानने लगा। मैं अपने जीवन में हमेशा सत्संग में, जहां भी सत्संग होता हो, सत्संग में मैं जाता हूं। कौन कहता है? देवर्षि नारद कहते हैं। मैं प्रत्येक सत्संग में जाता हूं और सत्संग के बल पर गुरु की कृपा से नाम का सुमरण करता हूं, हर लोक भ्रमण करता हूं। हर लोक देखते हैं, नारायण कहते हैं, नारायण ब्रह्मलोक, नारायण शिवलोक, नारायण विष्णु लोक, आदि आदि लोक को चले जाते हैं। किनकी कृपा है? गुरु और सत्संग की कृपा है। इसलिए परमाराष्ट्र महाराज कहते, भरोसा रखिए, एक दिन हम लोगों का भी काम बनेगा। संत कबीर साहब कहते, कोठा के ऊपर कोठरी हो साहब, झल के अदर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहब, वही गई उतर पार हो। बड़े बड़े जो आए, जो अपने जीवन के बागडोर को सदगुरु के हवाले की साधना के परम मोक्ष को प्राप्त किया। आप लोग जानते होंगे करदम ऋषि, करदम महान संत करदम ऋषि, और उनकी धर्मपत्नी थी देवभूति। करदम ऋषि साधना में रत हैं और साक्षात स्वयंभू मनु आते हैं, मनु भगवान आते हैं और कहते, आप देवभूति से शादी कर लीजिए, यह बहुत पवित्र है। लेकिन वह शादी करने के लिए नहीं चाहते। बहुत आग्रह किए, आग्रह करने के बाद शादी किए और क्या कहते हैं, पुत्र पुत्रियां उत्पन्न होने के बाद हम फिर संसार में नहीं रहेंगे, मतलब हम गृहस्थ परिवार में नहीं रहेंगे, हम संन्यास वेश धारण कर लेंगे। कहते ठीक है। शादी करने के बाद समाधि में बैठ गए, समाधि में बैठ गए। और धर्मपत्नी देवभूति भी समाधि बैठी। सृष्टि भी करना है समय पर। ऋषि करदम और मां देवभूति के द्वारा 9 पुत्री हुई, 9 पुत्री।
जिसमें अनुसुईया देवी, माँ अनुसुईया देवी भी है, अरुंधति में वशिष्ठ जी की आदि आदि बहुत, भृगु मुनि की पत्नी है, मरीचि ऋषि की पत्नी है, आदि आदि सब पुत्री साध्वी, सब साध्वी, और सबके पति भी महान ऋषि। परिवार के साथ रहते हुए सब मोक्ष को प्राप्त, निर्वाण को प्राप्त किए, सबकी पत्नी मोक्ष को, माँ सावित्री, माँ अनुसुईया, माँ अनुसुईया भक्ति के बल पर, पति तो अत्रि मुनि तो महान ऋषि थे। अत्रि मुनि को भी 3 पुत्र, साक्षात भगवान उनके घर में, साक्षात हरि, साक्षात भगवान विष्णु आते हैं, दत्तात्रेय के रूप में आते हैं। भगवान शिव दुर्वासा ऋषि के रूप में आते हैं, भगवान ब्रह्मा चंद्रमा के रूप में आते हैं, और ध्यान भजन करते हुए सबको मौसम निर्वाण को प्राप्त किया। कर्दम ऋषि को 9 पुत्रियां, अंतिम में 10वां पुत्र साक्षात हरि कहते हैं, भगवान विष्णु कहते हैं, ऋषिवर आप इतने धर्मात्मा हैं, आपकी धर्मपत्नी इतनी साध्वी, इतनी धर्मात्मा है, मैं उन्हीं के कोख से कपिल, भगवान कपिल के रूप में अवतार लेंगे, मैं साक्षात विष्णु हरि, और मेरा जीवन भी सफल सार्थक होगा कि आपके जैसे मुझे पिता मिलेंगे और देवहूति जैसी मां मिलेगी। कर्दम ऋषि तपस्या करके मोक्ष को प्राप्त कर लिए। मां कर्दम ऋषि की धर्मपत्नी कपिल मुनि की मां, कर्दम ऋषि ने कहा था तुम यहीं रहो, कपिल जी तुम्हारे पुत्र है, मतलब ये परमात्मा है, परमात्मा साक्षात परमात्मा, ये तुमको उपदेश करेंगे। भगवान कपिल उनको उपदेश दिए, उपदेश देते देते ध्यान भजन तो करती थी, ऐसे साधना रत हो गए, ध्यान कर रहे, आत्म स्वरूप का दर्शन कर ले, वह मोक्ष को प्राप्त कर ले, मोक्ष को। परमाराष्ट्र महाराज कहते जो परिवार के साथ रह करके भक्ति करता सोलन नहीं मरता, सोलन नहीं मरता। लेकिन जीवन में सच्चा सदगुरु चाहे, सत्संग से कभी दूर नहीं रहना चाहिए। आप लोग जानते होंगे राजा परीक्षित को, श्रृंगी ऋषि का श्राप पड़ा, और श्राप पड़ने पर इतने भयभीत हो गए, उनके सामने मौत ही मौत दिखलाई पड़ रही थी। तमाम राजपाट को अपने पुत्र जन्मेजय को दे देते हैं, जन्मेजय को देते हैं, बेटा तुम राजपाट को चलाओ, हमको यहाँ से जाने के लिए दो, क्योंकि हम 7 दिन जीवित रहेंगे, 7वें दिन तक्षक हमको दंश करेंगे, हमारी अधोगति होगी, हम नरकगामी होंगे। इधर जो है उनके पुत्र जन्मेजय राजगद्दी को संभालते, अश्वमेध यज्ञ कराते हैं, हवन हो रहा है, और उसी समय तमाम को त्याग करके संन्यास वेश में राजा परीक्षित वहां से निकलते हैं, चले गए मां गंगा के किनारे। गंगा के किनारे बालू के रेत पर बैठे हुए और प्रभु में ध्यान लगाए, प्रभु का चिंतन कर रहे। उसी समय वहां वशिष्ठ जी आते हैं, विश्वामित्र आते हैं, सनकादिक आदि आदि जितने भी पहुंचे हुए संत सदगुरु ऋषि मुनि थे सब वहां आते हैं। भगवान वेद व्यास आते हैं, सब बैठ करके ध्यान कर रहे हो, पूरे मतलब ध्यान करके सब ध्यान कर रहे हैं, और यह अपने मन में सोचते हैं मेरा उपदेश हम चाहते हैं सत्संग सुनने के लिए, मेरा कल्याण कैसे होगा। उसी समय सुखदेव मुनि आते हैं। सुखदेव मुनि जब वहां आए,
सुखदेव मुनि को देख करके सब उठ करके खड़े हो गए। सनकादि ऋषि, विश्वामित्र, वशिष्ठ जी, अगस्त ऋषि, मरीचि, मुद्गल, जितने आदि आदि ऋषि थे, भगवान वेद व्यास तक खड़े हो गए, ऐसे हाथ जोड़े खड़े, और उनको उच्च सिंहासन वासनी पर बैठाए। सब कहते हैं यह जो राजा परीक्षित को जो साथ मिला है, 7वें दिन तक्षक डांस करेंगे, इनको तो सत्संग सुनाना पड़ेगा, भागवत कथा कहा सुनाना पड़ेगा। सब कहते हैं इसके लिए होगा सुखदेव मुनि के द्वारा बहुत अच्छा होगा। सुखदेव मुनि जब उठते सब ऋषि का वंदना करते हैं और कहते हैं मेरे पिताजी भगवान वेद व्यास जी हैं, ये पहले भी उपदेश किए थे। आदि आदि ऋषियों ने भागवत महापुराण का उपदेश पहले से किए हैं। मैं अपने पिताजी से जो ऋषि मुनि से सुन करके समझ पाए वही उपदेश कर रहा हूं। उपदेश करने ही वाले थे देवता से ऊपर से दुंदुभी बजाते हुए, पुष्पों की वर्षा करते हुए। तमाम देवता वहां से आते हैं, स्वर्गलोक से मृत्यु लोक आते हैं, और उस गंगा के किनारे सुखदेव मुनि से कहते हैं महाराज राजा परीक्षित को तक्षक दंश करेंगे, इनकी अधोगति होगी, ये नरकगामी हो जाएंगे। ये धर्मात्मा राजा है, इसके लिए मैंने स्वर्गलोक से अमृत का कलश लाए, इनको अमृत पिला दीजिए, ये अमर हो जाएंगे, ये अमर हो जाएंगे। लेकिन उसके बदले मुझे भागवत का कथा, मुझे सत्संग सुना दीजिए, मुझे सत्संग सुना दीजिए। बार बार आग्रह कर रहे हैं। सुखदेव मुनि चुप हो गए, कुछ नहीं, देख रहे हैं कि देवता सब अपने काम बनाने में लगे हुए हैं। सुखदेव मुनि राजा परीक्षित को देखते, राजा परीक्षित उठ करके खड़े हुए, गुरुदेव मुझे अमर नहीं होना, हमको अमृत पान नहीं करना है, मुझे सत्संग सुना दीजिए, हमको सत्संग सुना दीजिए। जब इस तरह कहते हैं तो सास जितने भी देवता थे सब लज्जित हो गए। भागवत कथा प्रारंभ हुआ, सत्संग प्रारंभ हुआ। भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा हो गई, इतनी निष्ठा जग गई। 7वें दिन होते होते राजा परीक्षित अपने आत्मस्वरूप का दर्शन करते। आत्मस्वरूप का दर्शन करते हैं। आत्मस्वरूप का जब दर्शन करना, मानो परमात्मा को दर्शन करना, और उसी से उस शरीर से निकलते हैं, दिव्य रूप धारण करते हैं, भगवान विष्णु के रूप जैसा प्रकट हो गए। भगवान विष्णु को जो आभूषण है, जिस आभूषण से सुसज्जित हैं, उसी आभूषण से सुसज्जित है, उसी समय वैकुंठ लोक से विमान आता है। वैकुंठ लोक से विमान आता है और तमाम ऋषि का स्वागत, मतलब सब पर पुष्पों की वर्षा करते हुए अपने सदगुरु सुखदेव मुनि को, जितने भी तमाम ऋषि बैठे हुए थे, तमाम को नमन करते हुए विमान पर बैठ करके वैकुंठ लोक को चले गए। जब वैकुंठ लोक को चले गए तब तक में वहां तक्षक पहुंचता है। तक्षक पहुंचते किनको डांस के? ठट्ठर को। ठट्ठर को जैसे डांस करते हैं, धू धू करके आग लगे, जल करके राख हो गए, उसी समय राख हो गया सब। सत्संग का इतना बड़ा महत्व है जो इहलोक और परलोक को मंगल में बना देता है। वही परमाराष्ट्र भाज कहते हैं, थोड़ा सा भी सत्संग को तो बड़ा लाभ होता है। भगवान वेद की वाणी सुन रहे थे, ओम युंजान प्रथमम मनस्तत्वाय सविताध्यम अग्निर ज्योति निश्चाय पृथ्व्याध्याभरत। वेद भगवान उपदेश करते हैं, मनुष्यों जगत प्रसव करता ईश्वर का तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे पहले बुद्धि योग सत्संग करने के लिए कहा गया। मानस योग मानस जप तथा मानस ध्यान करने के लिए कहा गया है। ज्योति योग, अग्नि योग मतलब दृष्टि योग की क्रिया करने के लिए, क्या मतलब
परमाराष्ट्र महाराज कहते नादानुसंधान की क्रिया भी करना पड़ेगा, ध्यानाभ्यास करना पड़ेगा। ध्यानाभ्यास करो सदसदी चातक दृष्टि बनाई। कहते कई योजन तक फैला हुआ पहाड़ के समान यदि पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जा। सुन रहे थे, ध्यान की बहुत बड़ी आवश्यकता। परमाराष्ट्र महाराज कहते हैं नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा तेरा कार सरे। सार कार्य को निर्णय करके धर चेतन धारा, धर चेतन धारा पिंड के पारा। दसम द्वारे का ज्योति जग जावे अति सुख पावे। ज्योति जग जावे अति सुख पावे, शब्द सहारे का लख बिंदु नाद तह त्रय बंदे के। सुनो सुनो में ही ब्रह्मनाद का धरो सहारा, आपन तन में ही। निज तन में खोज सज्जन बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है अपने में खोजना। संत कबीर साहब कहते अपने घट दिया ना बारू रे, नाम के तेल सुरत के बाती ब्रह्म अग्नि उद्गारो रे। झूठी जान जगत की आशा बारंबार विसारो रे, कहे कबीर सुनो भाई साधो आपन काज संभारो रे। जहाँ रहना है वहाँ सारी व्यवस्था हम लोग करते हैं, जहाँ जाना निश्चित है उस घर का पता नहीं है। हम लोग जो सत्संग में आए तो उस घर का पता पाने के लिए आए, पता इसी में पता मिलेगा भी। और सत्संग में कौन आएंगे? सत्संग में आएंगे भाग्यशाली। कहते जिसके आसपास में सत्संग हो, वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग में नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा हुआ। मनुष्य की भाग गुरु गम ना ही लही। इसलिए सत्संग कीजिए, इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। ये मोना के भजन कहो ना। भजन भी गाइएगा।